दोस्तों, अगर आप भी जो हैं सऊदी अरब से इंडिया आ रहे हैं और आप जो हैं जैसे किसी भी फ़्लाइट से आ रहे हैं, तो आरटीपीसीआर और जो है ये क्या होती है और किस तरीके से इसका जो है आप जो है ये टेस्ट करा सकते हैं और क्या क्या इसकी जो शर्त होती है, कंडीशन होती हैं और क्या किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो में आपको यही पता चल जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, इस वीडियो में आपको यही पता चलेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी जान पाएंगे। आरटीपीसीआर जो होता है, तो बहुत से लोग जो हैं उसमें क्या होता है, उन्हें धोखा जो है उनके साथ हो जाता है, तो वो यहाँ भी आरटीपीसीआर करा लेते हैं और जहाँ पहुँचते हैं वहाँ भी करा लेते हैं, तो उनसे पैसे जो हैं इसके नाम पे ठग लिए जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, जैसा आपको बताया, अगर आप सऊदी से जो है मैं अपना जो है एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे मैं आया था तो मैं 2020 में आया था। अभी तो खैर जो है लाजिम उन्होंने कर दिया है। जैसे कि अभी आप क्या है कि अगर आप जो है सऊदी अरब से यहाँ पर आते हैं, तो जब आप ध्यान रख के जब आपका टिकट जैसे कि आप अपने आप बुक कर रहे हैं तो सही है। वो तो उसमें ऑप्शन होता है बिना आपकी आरटीपीसीआर के आपका टिकट आपको नहीं मिलेगा। यानी डेट तो आपको शो करेगी, लेकिन 24 घंटे उसमें जो है जो 24 घंटे की जो है रिपोर्ट जो है उसमें होनी चाहिए। ठीक है, यानी 48 घंटे की रिपोर्ट उसमें होनी चाहिए। 48 घंटे पहले यानी आपने वो कराया हुआ हो ये पीसीआर। यानी जैसे कि आज जैसे कि 13 तारीख है और आपको जैसे कि 15 में जाना है, तो आपको 14 में करा ही लेना है उसको। यानी 48 घंटे पहले की रिपोर्ट उसकी चाहिए। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। अब जैसे कि आप सऊदी अरब से आ रहे हैं, तो सऊदी अरब में जो चार्जेस चल रहे हैं वो जैसे कि 250 सऊदी रियाल, यानी 250 से लेकर 300 सऊदी रियाल में आपका ये पीसीआर टेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी आरटीपीसीआर होता है क्या? आरटीपीसीआर देखिएगा, ये होता है कि आप जो है जब आपका एक तरीके से टेस्ट होता है कोरोना का, यानी आपको कोई कोरोना की रिपोर्ट आपकी निगेटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जब वो आप करा लेते हैं तो आपका जो टिकट है तब उसके बाद ही आपको 24 घंटे पहले मिल जाएगा। मतलब आपको जैसे कि 15 की फ़्लाइट है सुबह की, तो आपको 14 की रात को मिलेगा वो 10 या 11 बजे या 8 बजे कल, मतलब एक दिन पहले ही आपको वो टिकट मिलता है। और पीसीआर टेस्ट वो चेक करके तब जो है वो भेजते हैं, क्योंकि नॉर्मल फ़्लाइट अभी ओपन नहीं हुई है। ठीक है, तो उसमें यह है कि देखिएगा, जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, जब मतलब वहाँ से बैठते हैं सऊदी अरब से, तो ये जो रिपोर्ट है आपके पास होनी चाहिए। वहीं वहीं करा ले मेरी राय में तो बेस्ट है, क्योंकि आप दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली में आपके 2 से 3 घंटे जो हैं, 3 से 4 घंटे जो हैं आपके लगेंगे। मैं आया था तो मेरा तो ये था, वहाँ मैंने देखा था कि सिर्फ दिल्ली के लिए हो रहे थे, और जैसे कि दिल्ली एनसीआर में अगर आप उतर रहे हैं, मतलब है आपका पासपोर्ट, तो उन लोगों के हो रहे थे। लेकिन अगर यूपी और जैसे कि तुम्हारे ये और दूसरी स्टेट हैं हरियाणा, तो वहाँ के लिए जो है नहीं थे। यूपी के लिए मोस्टली नहीं थे, मैंने देखा था काउंटर लगे हुए थे। तो वहाँ मतलब करीब मैंने तो वहाँ से भी नहीं कराया था और इधर भी जो है नहीं कराया था, तो मैं तो ऐसे ही आ गया था। लेकिन आपको क्या है, अभी जो है अभी जैसे कंडीशन चल रही है, अभी आपको लाजिम चाहिए, तो आपको क्या है कि वहाँ पर ही करा लें तो बेस्ट है मेरे लिए। लेकिन यहाँ भी करा सकते हैं आप, दिल्ली पहुँच कर के भी। यहाँ भी आपके 3 से 4 हज़ार रुपये के करीब जो है लगेंगे यहाँ पर दिल्ली में उतरने के बाद। ठीक है, तो क्योंकि वो फालतू का झंझट को लेने का, इधर उतरेंगे आप फिर कराएंगे, तो इससे मेरी राय यही है कि वहीं करा लें और करा कर के ही यहाँ पर आएँ। ठीक है, तो ये हो गई चीज़। अब इसमें देखिएगा, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप वहाँ करा लेते हैं, एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे आते हैं, तो सब आपका हो जाता है। लगेज भी ले लेते हैं आप। लगेज लेने के बाद एक काउंटर होता है बाहर निकलने के लिए। वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो है आपको ये दिखानी पड़ती है रिपोर्ट जो आपने सऊदी में कराई थी। अगर आपने सऊदी में कराई थी तो यहाँ दिखा दी तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, मतलब वहाँ पर जो काउंटर है उस पर दिखा दी तो आप जो है वहाँ से बाहर हो जाएंगे गेट से। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है आपकी, सॉरी, हाँ, मतलब वो आपको जो है रिपोर्ट देखेगा और एक मोहर लगाएगा आपके हाथ पर कि भाई आप जो है चेक कर लिएगा। तो पुलिस वाला चेक करेगा कि भाई आपका हो गया है और आपको बाहर निकाल देगा। लेकिन इन केस अगर आपकी नहीं हुई है, मतलब नहीं थी आपके पास रिपोर्ट, तो आपको वो लाजिम करानी ही है। वहाँ पर एयरपोर्ट पर ही बने होते हैं उसके आरटीपीसीआर की एक वो बनी हुई होती है। ठीक है, तो वो दिखाने के बाद आप तभी जो है बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो ये था कुछ चीज़ें। बहुत से जो है दोनों जगह के पैसे ले लेते हैं कि भाई दोनों जगह ही कराना है, और इसके नाम पे पैसे भी ठगे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे मेरे पास
तो इस चीज़ का रखें ध्यान। इंशाल्लाह मुझे समझ आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस डे। दोस्तों, अगर आप भी जो हैं सऊदी अरब से इंडिया आ रहे हैं और आप जो हैं जैसे किसी भी फ़्लाइट से आ रहे हैं, तो आरटीपीसीआर और जो है ये क्या होती है और किस तरीके से इसका जो है आप जो है ये टेस्ट करा सकते हैं और क्या क्या इसकी जो शर्त होती है, कंडीशन होती हैं और क्या किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो में आपको यही पता चल जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में आपको यही पता चलेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी जान पाएंगे। आरटीपीसीआर जो होता है, तो बहुत से लोग जो हैं उसमें क्या होता है, उन्हें धोखा जो उनके साथ हो जाता है, तो वो यहाँ भी आरटीपीसीआर करा लेते हैं और जहाँ पहुँचते हैं वहाँ भी करा लेते हैं, तो उनसे पैसे जो हैं इसके नाम पर ठग लिए जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, जैसा आपको बताया, अगर आप सऊदी से जो है मैं अपना जो है एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे मैं आया था, तो मैं 2020 में आया था। अभी तो खैर जो है लाजिम उन्होंने कर दिया है। जैसे कि अभी आप क्या है कि अगर आप जो है सऊदी अरब से यहाँ पर आते हैं, तो जब आप ध्यान रख के जब आपका टिकट जैसे कि आप अपने आप बुक कर रहे हैं, तो सही है वो, तो उसमें ऑप्शन होता है बिना आपकी आरटीपीसीआर के आपका टिकट आपको नहीं मिलेगा। यानी डेट तो आपको शो करेगी, लेकिन 24 घंटे उसमें जो है जो 24 घंटे की जो है रिपोर्ट जो है उसमें होनी चाहिए। ठीक है, यानी 48 घंटे की रिपोर्ट उसमें होनी चाहिए। 48 घंटे पहले यानी आपने वो कराया हुआ हो ये